Preview. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट ऑफ अमेठी। खबर जनपद अमेठी के जायस नगर पालिका से है। नगर पालिका परिषद जायस में हुई बैठक में पालिका अध्यक्ष द्वारा अपने लेटर पैड पर दिए गए प्रस्तावों का सभासदों ने किया खंडन। बीती 4 तारीख को नगर पालिका परिषद जायस में संपन्न हुई दूसरी बैठक में नगर के कई विकास कार्यों के साथ साथ पालिका क्षेत्र में आने वाली सरकारी भूमि कब्रिस्तान के संरक्षण एवं उन पर हुए सभी अवैध निर्माणों का ध्वस्तीकरण हेतु सर्वसम्मति से सभासदों द्वारा प्रस्ताव दिए गए। पालिका अध्यक्ष मनीषा सिंह चौहान के लेटर पैड पर दिए गए प्रस्तावों में बस स्टॉप महाविद्यालय, कक्षा 1 से 8 तक CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय, महिला इंटर कॉलेज को बड़े प्रांगण हेतु विद्यालय का हस्तांतरण, फ्री वाईफाई एवं CCTV कैमरा सहित कई अन्य विकासों को लेकर पालिका अध्यक्ष द्वारा लेटर पैड पर प्रस्ताव दिए गए थे। उसी को लेकर पालिका जायस के सभी सभासदों ने नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। वहीं सभासद फहीम सिद्दीकी ने बताया कि बोर्ड की बैठक में हकीका मुंडन सहित पालिका क्षेत्र में आने वाली सभी सरकारी भूमि कब्रिस्तान का संरक्षण हेतु बिंदुओं पर चर्चाएं की गईं। सभासद अशोक मौर्य ने बताया कि पालिका क्षेत्र में आने वाली बंजर भूमि पर कुछ पालिका जायस के ही कर्मचारी अवैध निर्माण कर कब्जा जमाए हुए हैं। इन्हीं सब बिंदुओं एवं पालिका जायस की आय बढ़ाने को लेकर चर्चाएं हुई व प्रस्ताव हुए थे। पालिका अध्यक्ष द्वारा दिए गए लेटर पैड पर प्रस्ताव न बोर्ड की बैठक में आया, न ही कोई इस टॉपिक पर चर्चा हुई। पालिका जायस में सुबह 10 बजे से ही लगभग सारे सभासदों ने पालिका अध्यक्ष के खिलाफ मुखर रहे व अपनी बात उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने को भी कहा। सभासद एकता जिंदाबाद 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 सत्यमेव जयते। भैया आपका नाम? मोहम्मद फहीम हुसैनी। आप किस वार्ड के सभासद वार्ड हैं? नंबर 18। हाँ, क्या भैया क्या किस बात को लेकर आज के विरोध किया गया? लेकर विरोध हो रहा है कि हमने जो प्रस्ताव दिया है वो दैनिक जागरण या जो भी समाचार पत्र में आया है वो छापा नहीं गया। मेरा प्रस्ताव ये था, नगर पालिका सीमा के अंदर जो कब्रिस्तान है नगर पालिका में उसको चढ़ाया जाए। उसकी वजह ये आए दिन ये मामले होते हैं कि मिट्टी रखी रहती है, मिट्टी होती नहीं है, इस पर रोक लगा रहे। तो कब्रिस्तान जो भी सीमा के अंदर है उसको नगर पालिका में चढ़ाया जाए। अध्यक्ष के द्वारा जो एक सेकंड दीजिए, अध्यक्ष के द्वारा जो अपने पैड पे दिया गया पत्रकारों को जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई बोर्ड बैठक की, क्या वो सही थी या गलत थी? नगर पालिका ने जो अध्यक्ष महोदय ने जो प्रस्ताव दिया वो प्रस्ताव तो ठीक है, लेकिन वो बोर्ड की बैठक में वो उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। ये 15 जो प्रस्ताव दिए गए, नगर पालिका में डिग्री कॉलेज की जरूरत है, बस स्टॉप की जरूरत है, लेकिन उनकी ये है कि उन्होंने ये प्रस्ताव बोर्ड में रखा नहीं। दूसरा चीज, नगर पालिका एक्ट में कोई डिग्री कॉलेज या बस स्टॉप बनवाने का कोई एक्ट है ही नहीं। और मेरा दूसरा प्रस्ताव ये था कि धार्मिक परियोजन हकीका मुंडन के बारे में हमारा प्रस्ताव था, उसके बारे में भी कोई चर्चा क्या हुई। चाहते हकीका मतलब चालू हो जो बंद हुआ? हाँ, हकीका धार्मिक परियोजन जो है धारा 248 के तहत, तो अगर वो है नगर पालिका एक्ट में है तो उसको कराया जाए। मेरा ये प्रस्ताव था। हकीका चालू किया जाए। हकीका चालू किया जाए। ठीक। हमारे लोकतंत्र के चतुर स्तंभ हमारे प्रेस के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के हमारे सम्मानित पत्रकार बंधु, आप सभी का हम लोगों के इस सभासद की बैठक में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और हमारे बोर्ड के सभी सम्मानित नगर पालिका सभासदगण
हम नगर पालिका परिषद जायज के सभासदगण दिनांक 4/1/2024 को लगभग 6 माह बाद बोर्ड की बैठक पालिका अध्यक्ष द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें 3 बिंदुओं पर चर्चा होना था। एक था पंचम राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त धनराशि से कराए जाने वाले कार्यों पर विचार। दूसरा बिंदु था 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त धनराशि से कराए जाने वाले कार्यों पर विचार। और तीसरा था नगर पालिका परिषद जायज की आय में वृद्धि पर विचार। मैं सम्मानित पत्रकार बंधु आप सबको अवगत कराना चाहता हूं कि कल प्रेस में निकला कई पत्र, उसमें समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुआ माननीय अध्यक्षा द्वारा। उसमें लिखा गया कि 15 बिंदुओं पर बोर्ड की बैठक हुई और सभी कार्यों में सभासदों द्वारा सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया। और जो सम्मानित समाचार पत्र में निकला समाचार देख करके हम सब समाचार पत्र देख करके सभी सम्मानित सभासदगण उससे आहत हैं, क्योंकि ये बोर्ड के एजेंडे में ही नहीं था और न ही अन्य प्रस्ताव में ये विषय आया था। तो खेद का विषय है कि जब ये प्रस्ताव आया ही नहीं था तो गलत बयानी करके माननीय अध्यक्ष द्वारा गलत बयानी करके फर्जी लोकप्रियता हासिल करने के लिए जो ये समाचार पत्रों में बयान प्रकाशित किया गया कि नगर के विकास के लिए डिग्री कॉलेज और फलाना ये इन बिंदुओं पर, जो कि हमारे पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आता ही नहीं है। तो और नगर पालिका का काम है सफाई और सफाई की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था इत्यादि काम है। और जिन बिंदुओं पर दिखाया गया है कि इस बिंदुओं पर काम बोर्ड सदन में पास हुआ है, हम सब सभासद इस बयान की घोर निंदा करते हैं, क्योंकि ये सदन में ऐसा प्रस्ताव आया ही नहीं, तो इसमें प्रकाशित क्यों किया गया? ये तो सदन की घोर अवमानना है। और सदन में जो एजेंडा होता है चर्चा उसी पर होती है और ये सदन से बाहर इस पर चर्चा नहीं होती है। सदन में जो बातें उठी कि प्रत्येक माह बोर्ड की बैठक सभासद की बैठक होगी, वो इसमें कहीं नहीं दिखाया गया है। बोर्ड में प्रस्ताव हुआ था कि नगर पालिका की जमीनों पर लोग अतिक्रमण कर रहे हैं और उस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि हमारे नगर पालिका के 2 कर्मचारी बंधु नगर पालिका की ही जमीन पर गाटा संख्या, जो पुरानी गाटा संख्या 7105, वर्तमान गाटा संख्या 9615, जो कि वार्ड नंबर 15 नगर पालिका परिषद जायज की सीमा के अंतर्गत है, रेलवे स्टेशन कासिमपुर के निकट है और उस पर लगातार 1 सप्ताह से अतिक्रमण चल रहा है। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। फर्जी जो है नोटिस दी जाती है, उसके बाद भी काम जारी है। यहाँ तक नोटिस देने के बावजूद भी उसमें उसमें अतिक्रमणी द्वारा गेट लगा लिया गया है। उसके बाद भी पालिका कर्मचारियों द्वारा पालिका द्वारा कोई कार्रवाई की नहीं जाती है। वो जमीन करोड़ों रुपए की है और उसके बाद भी कोई कार्रवाई। इतना ही नहीं, बोर्ड में यह भी प्रस्ताव हुआ था कि हमारी जो नगर पालिका की जमीन वो दुकानें हैं, 3 दुकानें हैं, उन दुकानों में भी जिनको आवंटित है उनको पता नहीं, दूसरे लोग उन दुकानों में तोड़ फोड़ करके निर्माण कर रहे हैं और उसका किराया जब पूछा जाता है तो किराया नहीं बताया जाता। विश्व सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि 100 रुपये उसका मात्र किराया है। क्या 100 रुपये मात्र किराए पर नगर पालिका के सामने, बस स्टॉप के सामने, मेन मार्केट में दुकान 100 रुपये में मिलना संभव है? हम लोग सम्मानित सभासदों ने मांग किया था कि इसकी पुनः नीलामी की जाए, जिससे नगर पालिका की आय में वृद्धि हो सके। दूसरा प्रकरण, जैसे पालिका अध्यक्ष द्वारा जैसे जेसीबी का प्रकरण आता है, तो जेसीबी
कहते हैं कि मेरे आदेश के बगैर कहीं नहीं जाएगी, जबकि पालिका के व्यक्ति पैसा जमा, पालिका के यहाँ पर लोग पैसा जमा करते हैं नगर पालिका कार्यालय में, उसके बाद भी जेसीबी नहीं जाती, उनके द्वारा मना कर दिया जाता है। और जबकि बहादुरपुर, मेरे पास रिकॉर्ड है, बहादुरपुर में ग्राम सभा में गई और अन्य बहादुरपुर के अन्य जगह भी गई जेसीबी नगर पालिका की द्वारा, वहां से 1 रुपए की रसीद भी नहीं कटी। तो ये सब क्या है? जबकि सरकार एक तरफ आय बढ़ाने की बात कर रही है और हमारी पालिका अध्यक्ष आय जो मिलना चाहती है उस पर भी आय लेना नहीं चाहती। भाई मेरा आप सबके माध्यम से ये कहना है कि ये जो हम लोगों ने कोई ये प्रस्ताव नहीं पारित किया गया है, जैसा कि ये समाचार पत्रों में छपा है। इसके अतिरिक्त मैं सम्मानित पत्रकार बंधु आपको ये भी अवगत कराना चाहता हूँ, पूर्व चेयरमैन के समय में और एडीएम के समय में पालिका के निर्माण कार्यों को कुछ टेंडर हुआ था, जिसमें टेंडर की शर्तों के अनुसार उसमें ये था, उसकी ये प्रति है, इसमें यदि पैसा पालिका में उपलब्ध रहेगा तो कॉन्ट्रैक्टरों को भुगतान किया जाएगा। पालिका में आज की डेट में करीब 4-5 करोड़ रुपए राज्य वित्त आयोग में इस समय उपलब्ध है। उसके बाद भी ठेकेदारों को भुगतान नहीं किया जा रहा है। सारी औपचारिकता के बाद भी जेई द्वारा आकलन कर लिया गया, उसका जो है एमबी कर दी गई, एई द्वारा बिल सत्यापित कर दिया गया। उसके बाद 2 बार पीएफएमएस निकला, 2 बार पीएफएमएस निकलने के पश्चात भी अब शासी अधिकारी और बाबू ने तो दस्तखत कर दिया है, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदया ने हठधर्मिता के कारण, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के कारण अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जो नियमित टेंडर है, जो सही भुगतान है, उसको भी नहीं कर रही हैं, जो खेत का विषय है, जो कि बहुत ही गलत बात है। जब हमारे पास धनराशि है तो हम उन ठेकेदारों का भुगतान क्यों नहीं कर रहे हैं? अशोक भाई अब मैं और अन्य बिंदुओं के लिए हम अपने सम्मानित साथी जो है, इस बिल पे आए भाई, सम्मानित साथी, मैं आप